फिजिक्स क्लासेस एट बीडी गुरुकुल। आप सभी बच्चों का बीडी गुरुकुल में स्वागत है। आज हम कैपेसिटेंस चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और कैपेसिटेंस इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। हर पेपर में, चाहे नीट का पेपर हो, चाहे जेईई मेन का पेपर हो, चाहे सीबीएसई का पेपर हो, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हर बार गारंटी रहता है। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले हमने लिखे हैं कैपेसिटेंस और कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर। अब रियल में जैसे हम एक बर्तन ले लेते हैं, मान लो, और उसमें पानी भरते हैं, तो बर्तन में मान लो 1 लीटर पानी, 2 लीटर पानी, 3 लीटर पानी, ये उसका वॉल्यूम ऑफ वाटर कहलाता है या कैपेसिटी ऑफ पॉट कहते हैं। मान लो कोई कंटेनर है, उसमें 5 लीटर वाटर आप रख सकते हो, कहने मतलब उस कंटेनर की कैपेसिटी हो गई 5 लीटर। उसी तरह से मान लो ये कंडक्टर्स है, इस कंडक्टर के ऊपर हम चार्ज डालते हैं, कितना चार्ज इसके ऊपर जमा रह सकता है, कितना चार्ज ये स्टोर कर सकता है, इसी को कहेंगे कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर या कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। यहाँ देखो बेटा, पॉइंट नंबर 1। और अब आपके एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस है। जितना पॉइंट मैं बना के लिख देता हूँ, हर पॉइंट एक एमसीक्यू के बराबर है। अब देखो कैपेसिटेंस, द एबिलिटी of a conductor to store charge is called its capacitance or capacity of कंडक्टर। किसी कंडक्टर के ऊपर हम कितना चार्ज देंगे, जितना चार्ज वो जमा करेगा, इसी को हम इसका कैपेसिटेंस कहते हैं या कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर भी बोलते हैं। अब इस आधार पर यह पर देखो, पहला पॉइंट ये हो गया। अब आपके कहोगे सर इसमें एमसीक्यू क्या बन जाएगा? एमसीक्यू बन जाएगा तो कैपेसिटेंस इज एबिलिटी ऑफ ए कंडक्टर, नीचे में टू स्टोर चार्ज, टू स्टोर वाटर, टू स्टोर टेम्परेचर, टू स्टोर इलेक्ट्रिक करंट। इस तरह से आपको चॉइस दे देंगे। तो आपको क्या याद रखना है? एबिलिटी ऑफ ए कंडक्टर टू स्टोर चार्ज। सेकेंड पॉइंट, व्हेन चार्ज Q is given to an insulated कंडक्टर। इंसुलेटेड कंडक्टर बेटा, इसका मीनिंग ये समझो, यदि कंडक्टर पर हम इसको देखो, आप लोग जानते हो शरीर में बाल ऐसे घुमाने से चार्ज बनता है, लेकिन यदि ये कंडक्टर है और हमारा बॉडी भी कंडक्टर है, हम जो चार्ज ऐसे करते हैं तो चार्ज नहीं बनता। क्यों? तो जो चार्ज बनता है वो इसके थ्रू, हमारे बॉडी के थ्रू अर्थ में चला जाता है। इसलिए यदि ये कंडक्टर हम कंसीडर करते हैं तो यहाँ पर मुझे इंसुलेटर लगाना पड़ेगा, तब रख देंगे, तब इस पर चार्ज बनेगा। तो इस तरह से द व्हेन चार्ज Q इज गिवन टू एन इंसुलेटेड कंडक्टर, इट्स पोटेंशियल V increases, that is Q proportional to V। जितना चार्ज हम देते जाएंगे उतना ही ज़्यादा पोटेंशियल बढ़ता चला जाएगा। आगे बात समझ में? अब नेक्स्ट लाइन में इसी को लिखो, Q इक्वल टू C इंटू वी। Q इक्वल टू हमने क्या लिख दिया? C इंटू वी, वेयर C is a constant of proportionality and it is called capacitance। दिस इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। इसी को हम क्या कहते हैं? कैपेसिटेंस कहते हैं। तब आपके पास ये एक बन गए फार्मूला। अब आपके इसी में
क्यू हमारा इक्वल टू क्या याद रखना हमेशा, सी इंटू भी। बॉडी का कैपेसिटेंस कितना है, उस पर कितना वोल्टेज है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो चार्ज बन जाएगा, उसके ऊपर चार्ज कितना है। अब देन हम इसी को क्या लिखते हैं, C इक्वल टू क्यू अपॉन वी, C इक्वल टू क्यू अपॉन वी। तो अब इस आधार पर यहाँ तक हमने लिख दिया, कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज ऑल्सो डिफाइंड एज, hence the capacitance of a conductor is equal to the ratio of charge given to the conductor to increased potential। इस आधार पर कहते हैं इनका इंक्रीज पोटेंशियल कितना बना है, दोनों के रेशियो को हम कैपेसिटेंस कहते हैं। आगे बात समझ में, ये सेकंड पॉइंट में यहाँ तक आप एक्सप्लेन कर दिए। थर्ड पॉइंट में अब आ जाओ। अगेन थर्ड पॉइंट में इसी को हम डिफाइन करते हैं दूसरे तरह से, कैसे देख लो। थर्ड पॉइंट, we have Q इक्वल टू सी वी। ये फार्मूला मेरे पास याद है। अब देखो बेटा, कंपटीशन में Q इक्वल टू सी वी तो याद रखते हो, और साथ साथ इसी को ऐसे डायरेक्ट याद रखो, V इक्वल टू क्यू बाई सी, जहाँ ज़रूरत पड़ेगा। अब जो कहते हो टीचर 1 मिनट में सवाल बनाते हैं, तो उनके दिमाग में ये लर्न है, आप लर्न रखते हो फौरन बन जाएगा। V इक्वल टू C इक्वल टू क्यू बाई वी, ये आपको डायरेक्ट ये फार्मूला लर्न करना है। वी हैव, अब यहाँ देखो कैपेसिटेंस को डिफाइन करने का दूसरा तरीका, व्हेन या इफ V इक्वल टू 1, हमने चार्ज दिया और पोटेंशियल कितना बढ़ा, 1 वोल्ट। इस कंडीशन में हमारे पास क्या हो जाएगा, देख लो, तो Q इक्वल टू C इंटू 1 दैट इज Q इक्वल टू C। देखो, hence the capacitance is of a conductor is equal to the charge given to conductor if its potential increases to increase its potential by 1 वोल्ट। किसी कंडक्टर को देख लो, द कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज इक्वल टू द चार्ज गिवन टू कंडक्टर टू इंक्रीज इट्स पोटेंशियल बाय 1 वोल्ट। मान लो ये कंडक्टर है, इसका पोटेंशियल 1 वोल्ट हम बढ़ाते हैं, इसके लिए मुझे इसके भीतर चार्ज डालना पड़ेगा। तो जितना चार्ज डालने पर इसका वोल्टेज 1 बढ़ जाए, उतने चार्ज को हम कैपेसिटेंस ऑफ दिस कंडक्टर कहेंगे। आए बात समझ में? इसके बाद देखो पॉइंट नंबर 4 लिख ले यहाँ तक आप लोग। पॉइंट नंबर 4 यहाँ से स्टार्ट करते हैं।
कैपेसिटेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। कैपेसिटेंस जो है हमारा क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। छोटा सा पॉइंट था, हमने यहाँ नोट कर दिए। अब यहाँ तक नोट कर लिए। फिफ्थ पॉइंट देखो, एसआई यूनिट। अब इसका एसआई यूनिट जो हम यूज करेंगे, SI unit of capacitance is farad, जिसको हम कैपिटल F लिखते हैं। आगे बात समझ में। SI यूनिट को हम क्या लिखते हैं, फैराड। अब आपको देख लो, फैराड आपसे पूछ लेंगे, फैराड का डेफिनेशन बताओ। अब आपके 1 फैराड इज द कैपेसिटेंस ऑफ ए conductor if 1 coulomb charge given to the conductor raises its potential by 1 volt। कहने मतलब आपके Q इक्वल टू सी वी जानते हो, Q भी हमारा 1 है, सी वी ये भी 1 है, तो C इक्वल टू ये होगा 1 फैराड। यदि किसी कंडक्टर पर आपने 1 कूलम चार्ज दिए और उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट बढ़ गया, तो उसको हम कहते हैं 1 फैराड। It is a very big unit. It is a very big unit. So we use smaller units as follows। इसलिए हम छोटे छोटे यूनिट यूज करते हैं as follows। हैव यू रिटन दिस साइड, इस साइड लिख लिया आप लोग बेटे, आ गए समझ में। अब आपके स्मॉलर यूनिट जो हम यूज करते हैं, 1 माइक्रो एफ ये लिखा रहेगा। इसका मतलब हो गया 1 माइक्रो फैराड, दैट इज 10⁻⁻6 फैराड। 1 नैनो फैराड, दैट इज 10⁻⁹ फैराड। 1 पिको फैराड, दैट इज 1 पिको फैराड। इसी को हम दूसरे लैंग्वेज में लिखते हैं 1 माइक्रो फैराड, दैट इज 1 माइक्रो फैराड इक्वल टू 10⁻⁻12 फैराड। ये हमारे पास है। आगे बात समझ में। ये आपके 5th पॉइंट तक हमने यहाँ तक ये नोट कर दिए। फैक्टर्स नेक्स्ट में देखो, पॉइंट नंबर 6
factors affecting कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस किन बातों पर निर्भर करता है? द फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपेसिटेंस। द कैपेसिटेंस of a conductor depends on the following। अब यहीं पर बेटा MCQ क्वेश्चन बना देगा। कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग। पहला चॉइस ये हो गया हमारा साइज एंड शेप ऑफ कंडक्टर। दूसरा चॉइस हमारे पास हो गया नेचर ऑफ सराउंडिंग मीडियम। थर्ड चॉइस में आपके आ गए presence of other conductor, neighboring conductors। अब यहाँ देखो हमने तो ये लिख दिए फैक्टर्स, इसी को चॉइस बना देगा और लास्ट में लिख देगा ऑल या नन। अब इस तरह से आपका 6 पॉइंट आपके बन गए। 7th पॉइंट यहीं देख लो। आप जनरली डायमेंशन जानते हो, डायमेंशन ऑफ कंडक्ट कैपेसिटेंस। तो डायमेंशन का सिंबल C लिख के आप ब्रैकेट बना दिए तो डायमेंशन बन गया। ये हो गया M-1 L-2 T⁴ A⁴ ये डायमेंशन हो गए। अब कहोगे सर मुझे पता नहीं, मुझे डायमेंशन आता ही नहीं है, हम मान लो हम भूल गए तो हम कैसे निकाल लेंगे? तो सिंपली देख लो यहीं पर हैव यू रिटन दिस साइड। अब आपके देख लो C = हमने क्या लिखा Q/V। Q/V लिख दिया, इसका हम डायमेंशन यही निकाल देते हैं। Q का आप जनरली क्या जानते हो IT, और V को क्या जानते हो W/Q0। अब आपके सबका डायमेंशन लिख दो AT/, वर्क का तो याद है ना mL² T-2, और ये हो गया A, अभी ऊपर का ये T हो गया, ये उलट के ऊपर चला गया AT/mL² T-2। नेक्स्ट में आप लिख दिए, देखो हम M-1 L यहाँ पर है, L-2 T यहाँ से ऊपर जाएगा तो 2T ऊपर है तो T⁴ और A⁴ यही हमने लिखा है। देख लो ज़रूरत पड़ने पर हम डायमेंशन निकाल लेते हैं इस तरह से। आए बात समझ में? तो देखो बेटा आज ये कैपेसिटेंस के बारे में इंट्रोडक्टरी जैसे थे, व्हाट इज़ कैपेसिटेंस, क्या यूज करते हैं, इस तरह से आप देखना। जहाँ आपको कोई डाउट हो तो आप इसमें कमेंट कर देना, कमेंट का जवाब देंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना, जिससे उन बच्चों को भी फ़ायदा हो जो रिमोट एरिया में रहते हैं, जिनको टीचर नहीं मिलते हैं, या लॉकडाउन के कारण जहाँ स्कूल नहीं खुल रहे हैं, या स्कूल वाले टीचर ठीक से नहीं करते हैं, ऑनलाइन क्लास दे रहे हैं। इस कंडीशन में आप इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। कैपेसिटेंस आज हमने स्टार्ट किया है, 2 और 3 लेक्चर जाते जाते हम कैपेसिटेंस ओवर कर देंगे। और जितना भी बेटा इसमें पॉइंट है
7 पॉइंट हमने बना दिए हैं। ये 7 के 7 MCQ के रूप में लिख दिए हैं। थैंक यू।